नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वो वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है उसको वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहा जाता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो काल्पनिक वक्र है या काल्पनिक इमेजिनरी कर्व है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसको मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम देखिए। सबसे पहला डायग्राम जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आप पॉजिटिव चार्ज में देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो गोला है इससे जो वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, ये बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। अब इसके बाद अगर हम एक ऋण आवेश ले लें, एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इस नेगेटिव चार्ज में जो बल रेखाएं हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। वो अनंत से चलकर सीधी ऋण आवेश तक आ रही हैं। फिर अब हम नेक्स्ट देखें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो जो हैं बराबर हम चार्ज लें पर एक दूसरे के विपरीत हों, तो बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश तक समाप्त हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बल रेखाएं होती हैं ये त्रिज्य के अनुगामी होती हैं, मतलब जो रेडियस वाला जो पाथ है उसको फॉलो करती हैं और गोले के केंद्र से निकलती हैं और दूसरे गोले के केंद्र में एंटर कर जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम कोई सेम चार्ज ले लें, जैसे ये दोनों सेम हैं, पॉजिटिव हैं, इक्वल हैं, तो इनसे जो बल रेखाएं खींची गई हैं, तो ये बल रेखाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसीलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे में एंटर नहीं कर रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जा रही हैं। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे के विपरीत है। और बीच में एक बिंदु N भी दिखाया गया है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। N मतलब न्यूट्रल, उदासीन, इसलिए इसको N से रिप्रेजेंट किया गया है। न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर हम इस बिंदु पर कोई आवेश रख दें तो वो किसी भी दिशा में नहीं चलेगा, ना इस दिशा में और ना ही इस दिशा में। अब एक और केस है कि अगर हम दोनों सेम चार्ज ले लें, बट इस टाइम दोनों जो चार्ज हैं उनके साइन तो सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, पर वो आपस में बराबर नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है। तो अगर हम दो ऐसे चार्ज ले लें जो एक दूसरे के बराबर ना हो, तो इनका जो उदासीन बिंदु होगा वो मध्य में नहीं होगा। ये जैसे ये बड़ा है तो इससे ज़्यादा दूरी पर उदासीन बिंदु होता है। तो जो वैद्युत बल रेखाओं के इस डायग्राम से हमें गुण पता चले वो क्या क्या हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं भी इनको हम बोलते हैं, ये रेखाएं धन बिंदु आवेश से शुरू होती हैं और फिर सभी दिशाओं में चलती हैं। और अगर ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो ऋणात्मक बिंदु आवेश में क्या होता है, अनंत से प्रारंभ होती हैं और आवेश की तरफ आती हैं। ये फर्स्ट वाले डायग्राम से क्लियर हुआ कि गोले के केंद्र से शुरू हुई, अनंत तक गई, और अगर ऋण बिंदु आवेश है तो अनंत से आई और गोले के केंद्र पर खत्म हो गई। और इनकी डायरेक्शन कैसी है, त्रिज्या, रेडियस वाले पथ को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट क्लियर हुआ वो ये कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर यहाँ पर हमें बिंदु बोला जाए कि स्पर्श, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताए, तो हम इस पर स्पर्श रेखा खींच लेंगे तो वो स्पर्श रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगे इट मीन्स कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो पॉसिबल नहीं है।
और उसके बाद जो लास्ट डायग्राम से क्लियर हुआ पॉइंट वो ये कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं। मतलब जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी ज़्यादा उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। और जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि अगर कहीं पर ज़्यादा विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो पास पास होती हैं, और अगर विद्युत क्षेत्र क्षीण हो जाए मतलब वीक हो जाए तो विद्युत रेखाएं भी जो हैं वो दूर दूर हो जाती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, इसकी डेफिनेशन क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश क्या है, इसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर जो बल लगता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये जो एकांक धन परीक्षण आवेश है जिसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है, एक्चुअल में इसको अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट मीन्स ये एक इमेजिनरी जो है आवेश है, चार्ज है। और इससे फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हुआ, E=F/Q0, जहाँ पर Q0 जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। F एक सदिश राशि है, बल क्योंकि सदिश राशि है तो E भी एक सदिश राशि होगी, और E तीव्रता का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर कूलाम होता है। अब यहाँ से हम क्योंकि E=F/Q है, अगर हम कोई आवेश Q ले लें उसके ऊपर लगने वाला हम बल देखें तो F क्या हो जाएगा, QE। और ये विद्युत क्षेत्र की विमा जो फॉर्मूला आया था न्यूटन की विमा बटे कूलाम की विमा। न्यूटन यानी कि बल की विमा mLT-2, कूलाम की विमा AT। तो AT जब ऊपर जाएगा, A ऊपर जाएगा A-1, T ऊपर जाएगा T-1, -2 और -1 T-3। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा होती है mLT-3A-1। जब भी एग्ज़ाम में आपको किसी की परिभाषा पूछी जाएगी किसी भौतिक राशि की, तो उस परिभाषा के साथ साथ आप उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक और उसकी विमा भी ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अभी हमने फॉर्मूला किया कि E=F/Q0, और F कूलाम का नियम मैंने आपको कल बताया था 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। अगर हम कोई आवेश Q ले लें, ये Q आवेश लिया और एक P बिंदु पर आवेश है टेस्ट चार्ज जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था Q0, तो यहाँ P बिंदु पर जो आवेश है वो Q0 है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F/Q0। तो अपॉन में Q0 है, Q0 हट जाएगा, तो E=1/4πε0 के Q/r² न्यूटन पर कूलाम। निर्वात और वायु के लिए K जो है वो 1 होता है, तो E=1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम। और 1/4πε0 का मान बताया था कल मैंने आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए ध्यान से। परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर आवेश प्लस Q के कारण जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव और ये जो हमने चार्ज लिया ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है जिसकी दिशा OP है। इसकी दिशा किधर होती है, OP, प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। अब अगर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करने वाला बिंदु O पर स्थित आवेश -Q, अगर हम इस प्लस Q को -Q से रिप्लेस कर दें तो अब कौन सा बल लगेगा, ये
ये प्लस, इन दोनों के बीच में बल कौन सा लगेगा? अब लगेगा आकर्षण बल। और ये जो बिंदु ई है, इस बिंदु पर जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस तीव्रता की अब दिशा क्या होगी? इस तीव्रता की दिशा होगी PO, इस तरफ। अगर ये पॉजिटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी OP। ये देखिए इस डायग्राम में, ये इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जिधर बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। और अगर हम इस प्लस क्यू वाले चार्ज को माइनस क्यू से रिप्लेस कर दें, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो PO होगी, क्योंकि अब जो बल होगा वो प्रतिकर्षण की जगह आकर्षण बल हो जाएगा।